तो जी ये है मेरे खेत, ये देखो पूरे बंजर पर रहे, खाली कूड़े हो रखे हैं। वो नीचे वाला भी मेरा खेत है जिसमें वो खड़ी हो रखी है, तो मैं उसको बोली ये घास तू काट ले, तो वो अभी घास काट रही है। तो जी ये है यहाँ पे हॉस्पिटल, तो देखो जी कितना बड़ा हॉस्पिटल बना है। और हॉस्पिटल ऐसी जगह पे बना ना, एक बारिश लगेगी तो हॉस्पिटल सीधे नीचे आएगा। तो जी ये मेरे भेजी हैं, और भेजी मैंने अपने यहाँ काम पे बुलाया। तो भेजी कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम बोली मैं भेजी से अपना जो घर का काम है वो करवाऊंगी, मकान का काम, क्योंकि यहाँ के लगाती ना मैं अगर, तो उनके लिए तो ये 10-12 दिन का काम था। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं मदनेश्वर घाटी के सुंदर से गाँव रावलेक से। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो शादी भी संपन्न हो गई है और जो मेहमान थे वो भी चले गए हैं अपने अपने घर। तो ऐसे ही होता है जब शादी होती है तो कुछ समय तक ना टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, क्योंकि मेहमान आते जाते रहते हैं तो टाइम भी नहीं मिलता है कब नाश्ता बनाओ खाना बनाओ। मेहमानों के साथ तो ऐसे ही होता है, 2-3 दिन तक ना वीडियो बनाने का ना टाइम ही नहीं मिलता है। तो शादी में तो ज़्यादा ही हबड़ा तबड़ी होती है, मेहमान आते रहते हैं जाते रहते हैं, कुछ इधर से कुछ उधर से। तो हमारा एक ही परिवार था, जहाँ मेरी नंद की शादी हुई है वो हमारा ही परिवार था। हमारे ससुर थे वो, और हमारे मतलब हम 12 परिवार हैं, तो 12 ससुर हैं मेरे और 12 सासू लोग हैं मेरे। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो थोड़ा मकान मतलब अलग अलग, हमारा मकान यहाँ पे है और उनका मकान थोड़ा उधर है, किसी का ऊपर है, किसी का और नीचे, किसी का और नीचे, और कोई मनसुना रहता है। तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो अलग अलग जगह रहते हैं सब। तो शादी में तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मनसुना वाले हैं तो मनसुना वाले भी यहाँ आते हैं, हम हैं तो हम तो यही है। चलते हैं बाहर, और हमारे यहाँ बाहर जाने से बिल्कुल इतना सुंदर व्यू दिखता है। तो ये देखो दोस्तों, आजकल बिल्कुल धरती सूख गई है, कल परसों तक हरी भरी हो रखी थी, आजकल घास जो है सूख गया है, पेड़ पौधे भी धीरे धीरे अब झड़ने बैठ गए हैं। तो ये है मदनेश्वर घाटी और यहाँ रहते हैं मदनेश्वर भगवान जी। ये देखो जी यहाँ बिल्कुल कोहरा लगा है, आजकल 2-3 दिन से यहाँ मौसम बिल्कुल ख़राब ही है, आसमान पे बादल लगे हैं, पर यहाँ तो बारिश नहीं होती है जैसे केदारनाथ में होती है, ऐसी बारिश यहाँ नहीं हो। केदारनाथ में तो बारिश का तो कुछ पता ही नहीं चलता, जैसे मौसम ख़राब होता है वैसे ही वहाँ डायरेक्ट बारिश आती है। तो यहाँ वैसे वाली सीन नहीं है। और ये यहाँ पे है छाजी गांव, तो ये भी हमारी ग्राम सभा में पड़ता है। और ये नीचे दिख रहा है ये पोन गांव है, तो ये उन्याणा ग्राम सभा, उसके पीछे ना ये उन्याणा गांव है, जो 2-3 घर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये स्कूल है, उसके पीछे पूरा गांव है ऊपर से नीचे तक, और वो कनरधार दिखाई दे रहा है सामने पे, और उसके पीछे है रांसी गांव, और उसके पीछे है गोंडार, तो गोंडार तो सबसे लास्ट में है। तो ये देखो जी ये है हमारे रावलेक से जो भी गांव आगे पड़ते हैं, तो ये गांव है। और ये है मधुगंगा। तो आजकल खेत देखो जी बिल्कुल सूखे सूखे हो गए हैं, कल परसों तक तो खेतों में बिल्कुल धान थी, तो आजकल लोगों ने धान काट दिया है और गेहूं बो दिए हैं। तो गेहूं भी ना उग के आने बैठ गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गेहूं भी उग गए हैं। तो यही होता है पहाड़ों में, एकदम से धान काटो और गेहूं काटो तो मंडवा बो, तो यही सीन चलता रहता है गांव के। तो ये देखो जी ये हमारा सुंदर सा गांव रावलेक, और हमारा घर थोड़ा आगे पड़ गया है और गांव पीछे की साइड है, सड़क से ऊपर गांव है। तो दोस्तों आजकल हम भी ना दिन भर बिजी हैं। ये देखो जी कल यहाँ रंग लगाया, बाहर भी लगाया, अंदर भी लगाया, लिपा पोती कर ली है, किचन में भी लगा दिया है। हमारी तो कुछ और ही सोच रखी थी, जब हम केदारनाथ से घर जाएंगे तो मेरी सोच रखी थी कि मैं किचन में टाइल लगाऊंगी, लेटरिन बाथरूम में लगाऊंगी, पर कहाँ जो मैं सोचती ना वो होता ही नहीं है, बीच में कुछ और ही काम हो रहा है। वो काम भी सही है, वो काम भी कुछ ख़राब नहीं हो रहा है, वो काम भी सही हो रहा है। तो मैं सोची अब बाद में लगाऊंगी, एक बार जो ये काम बीच में आ गया इसको पूरा होने देते हैं, भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो ये काम भी पूरा हो जाएगा। तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन सा काम है और क्या कौन सा कार्य है। अगर आप लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ कौन सा कार्य है, मैं क्या काम करने वाली हूँ और हमारे यहाँ कौन सा फंक्शन होने वाला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मेरे भाई साहब आ रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा वॉशरूम हो गया है अंदर कमरे में अटैच। तो जब यहाँ कुछ भी हम कार्य करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है अंदर के वॉशरूम में। तो मैं सोची यार मैं बाहर का दरवाज़ा लगा लेती हूँ और बाहर से अंदर चले जाएंगे, और अंदर का लेटिंग जो है बंद रहेगा, जब हम रहेंगे तभी यूज़ करेंगे, बाकी जब कुछ भी कार्य होगा तो बाहर के दरवाजे से जाने के लिए होगा। तो मेरे भाई साहब आ रहे हैं आज ये काम करने के लिए। दोस्तों मैंने गैस में दाल उबालने के लिए रखी है, टाइम भी 11 बज गए हैं, तो खाना बनाती हूँ एक बार, मेहमान भी आने वाले होंगे।
तो जी ये मेरे भेजी हैं और भेजी मैंने अपने यहाँ काम पे बुलाया। तो भेजी कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम बोली मैं भेजी से अपना जो घर का काम है वो करवाऊंगी, मकान का काम, क्योंकि यहाँ के लगाती ना मैं अगर, तो उनके लिए तो ये 10-12 दिन का काम था। भेजी बहुत फास्ट काम करते हैं। तो ये देखो जी यहाँ की वो दीवार थी वो भी तोड़ दी है और इतनी सारी मिट्टी, तो हमने कल भी बहुत मिट्टी साफ की थी और आज भी इतनी मिट्टी भेजी ने और बताया कि ये काम ऐसा नहीं होना है, ऐसा होना है। मिस्त्री जो ठहरे भाई, मिस्त्री को पता होगा कि मकान का काम कैसा होता है। पहले हमने गलती कर दी, वो सब हमने अंदर ही बनाए अटैच, और अब जब ये हो रहा है कि जो छोटे मोटे कार्य हो रहे हैं ना तो आफत आ रही है बड़ी ज्यादा। तो एक दरवाजा हम वो सुम का इधर से लगाएंगे। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो जी, तो ये है हमारे अंदर के वॉशरूम। तो अब यहाँ पे ये दीवार तोड़ दी है तो यहाँ पे एक दरवाजा लगेगा, तो बाहर वाले बाहर से जाएंगे और अंदर जब रात को सो रखे होंगे तो अंदर का दरवाजा तब खोलेंगे, नहीं तो बाहर के लिए तो बाहर से सीधे अंदर जाने के लिए होता है। अंदर के वो तो कमरे में अटैच था तो वो एक ही कमरे के लिए था, इधर उधर वाले नहीं जा सकते थे उसमें, क्योंकि जब बीच वाला कमरे वाला सो जाता तो इधर उधर वाले कहाँ जाते। तो यहाँ पे अभी लगे हैं मेरे स्वामी जी काम पे, क्योंकि स्वामी जी ने बनाए हैं ये वॉशरूम, पीछे स्वामी जी ने बनाए। मेरी जिद्दी थी वो, मेरी जिद, स्वामी जी की जिद नहीं थी। मैं नहीं बोला था तब, नहीं तो तब मेरे पापा ना यहाँ दरवाजा लगा रहे थे उसी समय जब यहाँ ये लैट्रिन बाथरूम बने थे। तो मैं बोली नहीं पापा अंदर ही सही है। तो अब पता चल रहा है कि अंदर कितनी गंदगी हो रही है। जब मेहमान ज्यादा हो रहे तो अंदर बहुत ज्यादा गीला हो रहा है, बहुत ज्यादा कीचड़ बिचड़ हो रहा है। तो मैं बोली जब कोई मेहमान आएंगे, जब छोटा मोटा कार्य होगा हमारा, तो बाहर के लिए लैट्रिन बाथरूम का जो गेट होता है वो मेन गेट बाहर के लिए होना बहुत जरूरी है। पहले तो लैट्रिन बाथरूम बाहर होने बहुत जरूरी है, कमरे में अटैच नहीं होने चाहिए, बहुत बड़ी ज्यादा दिक्कत आती है। कमरे वाले को एक ही कमरे के लिए लैट्रिन होना चाहिए, जो जितने भी कमरे हैं अगर उन्हीं में लैट्रिन वॉशरूम हो तो वो सही रहता है। पर एक लैट्रिन बाथरूम और कमरे बहुत सारे हो तो वो अंदर ही अंदर बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए ये बाहर का दरवाजा लगेगा अब यहाँ पे, तो बड़ी ज्यादा आफत। तो जी अभी मैं अपनी गौशाला साइड जा रही हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया है तो मैं अपनी गौशाला नहीं गई हूँ। जब मैं केदारनाथ से घर आई थी, मतलब 2 महीने हो गए, तो तब से मैं अपने गौशाला नहीं गई हूँ। तो मैं सोची यार आज मैं गौशाला चली जाती हूँ। और जो हमारे खेत थे ना, तो खेत देखने भी नहीं गई मैं, क्योंकि हमारे खेतों में ना घास काटना भी वैसे ही था। तो मैं देखती हूँ कि हमारे खेतों में घास है कि नहीं है, गाय बकरियों ने तो नहीं खा दिया। तो अभी जैसे दिन में मैंने खाना खाया ना, तो मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा गौशाला तक चलती हूँ। तो आप लोगों को भी आज मैं अपने खेतों और अपने गौशाला में लेके चलती हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को आज हमारे खेत कैसे हैं और हमारी गौशाला कैसी है। और हमारी गौशाला ना बहुत दूर है जाने के लिए। तो जी ये है यहाँ पे हॉस्पिटल। तो देखो जी कितना बड़ा हॉस्पिटल बना है, और हॉस्पिटल ऐसी जगह पे बना है ना, एक बारिश लगेगी तो हॉस्पिटल सीधे नीचे आएगा। हॉस्पिटल तो बड़ा बना है, पर क्या करे डॉक्टर इस हॉस्पिटल में एक भी नहीं है। अभी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी नहीं हुआ है, 3-4 महीने हो गए हैं इस हॉस्पिटल को बने, पर अभी ना इस हॉस्पिटल का ना उद्घाटन नहीं हुआ है। तो देखते हैं इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कब तक होता है। और आज हमारे यहाँ ना आसमान पे देखो जी पूरे ना बादल लगे हैं, पूरा आसमान खराब हो रखा है, बारिश आने को हो रखा है। दूर दूर के गांव कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये धुंध जैसी लगी है, पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और ये सामने पे दिख रहा है मनसुना गांव। सजियाल जी कहाँ जा रहे हैं? अरे हम जरा ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ कीर्तन हो रहा है ना। हाँ। तो मैं सोच रही कि जरा ढोलक वगैरह लेके आऊँ ना। अब जा रहे तो ढोलक लेने? अब जा रहे ना, तो आपको और बहुत ये बहुत है भाई धन्यवाद। मेरी नंद, थैंक यू। किस बात का धन्यवाद? वीडियो बनाने का? अरे नहीं, आपका स्वागत है यहाँ नीचे। अच्छा नीचे आने का, बहुत दिन बाद आ रही, तो मेरा स्वागत करे, तू मेरा स्वागत करे, तो बहुत बहुत धन्यवाद तेरे को, तू मेरा स्वागत करे। आज 2-3 महीने बाद आ रही मैं आज गौशाला, है ना? वो तो लग ही रहा है। चलो ठीक है, 3 नीचे मत जा। चल ठीक है, बाय। और ये देखो जी ये कुत्ते के साथ यहाँ पे बंदर को भगा लेना, ये कुत्ते तू क्यों। ये है हमारे परिवार वाले यहाँ पे, तो इनका मकान यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं खड़ी हो रही है, ये सब गौशाला जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गौशाला जाने का रास्ता यही से है। तो मैं भी चलती हूँ गौशाला। इन खेतों में देखो जी बंदर भी बैठे हैं और कुत्ता भी बैठा है। ये बंदर बैठे हैं और ये कुत्ता बैठा है, क्योंकि इतने सारे बंदर हैं और एक कुत्ता है, तो कुत्ते की बस की नहीं हो रही है,
क्योंकि कुत्ता बंदरों को देख के ऊपर आ रहा है, बंदरों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अब बंदर देखो भाई, गेहूँ बोए होंगे लोगों ने तो गेहूँ के बीज ना उधोड़ उधोड़ के खा रहे हैं। ये देखो भाई, ये बंदर यहाँ पे गड्ढा जैसा बना रहा है और बीज निकाल निकाल के खा रहा है। तो पहाड़ों में ना ये बंदर कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं और ये कुत्ता कुछ नहीं कर रहा। ओहो ले, मार तो मुड़ तो बंदर तो मार, बंदर पीछे नहीं जानो हैं, बंदर पीछे नहीं जाएगा। देख पीछे कितने सारे बंदर है, बंदर देख पीछे। भाई बिल्कुल भी बंदर नहीं डर रहे हैं कुत्ते देखे, क्योंकि कुत्ते को पता है कि मैं अगर इनके पीछे जाऊंगा तो ये बंदर मुझे मार देंगे। और ये बंदर ना बीज, भाई ये देखो भाई, पूरा बीज इन बंदरों ने ऊपर निकाल दिया है और तब खा रहे हैं। गड्ढा बना बना के ढूंढ रहे हैं भाई ये बंदर बीज, और पूरा बीज खा लिया है। कहीं कहीं पे देखो जी गेहूँ उगके भी आ गए हैं, कहीं कहीं पे हरियाली हरियाली दिख रही है। और यहाँ पे है ये दुर्गा माँ का मंदिर। तो जय हो दुर्गा मैया, सबकी रक्षा करना। तो यहाँ पे देखो जी दुर्गा माँ का मंदिर है और ये मंदिर आता है हमारी गौशाला जाने के रास्ते में। तो यहीं पे देखो जी हमारा रास्ता है और यहीं पे दुर्गा माँ का मंदिर है। तो दुर्गा मैया हम सबको अपना आशीर्वाद दे दे। तो दोस्तों ये मेरे खेत है और ये मेरी देवरानी है, हाय बोल रहे ये मेरी देवरानी है और मैं इसको ना ज़बरदस्ती लाई यहाँ कि मेरे साथ चल, क्योंकि मुझे यहाँ ना सुंगूर का डर लगता है। यहाँ सुअर बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये बंदर तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जहाँ जहाँ मैं जा रही ना वहाँ वहाँ ये बंदर भी आ रहे हैं। तो जी ये है मेरे खेत, ये देखो पूरे बंजर पर रहे, खाली कूड़े हो रखे हैं। वो नीचे वाला भी मेरा खेत है जिसमें वो खड़ी हो रखी है। तो मैं उसको बोली ये घास तू काट ले, तो वो अभी घास काट रही है। और मेरे ये दो खेत हैं, एक वो नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। तो देखो जी पूरे कूड़े हो रखे हैं, खरपतवार ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि जब मैंने यहाँ कुछ बोना था तब मैं केदारनाथ गई और खेत ना मेरे पूरे बंजर के बंजर पड़े। तो जी ऐसे ही होता है, जब घर में रहो तो खेत भी सही रहते हैं और जब घर से बाहर रहो तो खेत बंजर पड़ जाते हैं। तो मैं देखो जी 6 महीने केदारनाथ क्या रही, तो हमारे खेत पूरे के पूरे बंजर पड़े हैं, क्योंकि इसमें ना तो मैंने बीज बोया ना हल लगाई। तब तक हम केदारनाथ चले गए थे और खेतों का काम किसने करना था। पिछले साल मेरी बड़ी वाली लड़की थी यहाँ, तो थोड़ा मैंने कुछ यहाँ धान बोया था। तो इस साल वो भी नहीं थी घर पे, वो 2 छोटी छोटी थी, तो उनकी बस की, तो स्कूल जाना घर का काम उनकी बस की भी नहीं थी। तो मैंने ये खेत ना इस साल वैसे ही रखे। तो जब मैं आज यहाँ आई तो खेतों को देख के ना बहुत बुरा लग रहा है, खाली खरपतवार हो रखा है हमारे खेतों में। तो देखती हूँ मैं फिर 6 महीने घर ही में हूँ, फिर मैं अपने खेत सही करूँगी और यहाँ कुछ बोऊँगी। तो देखती हूँ मैं, वैसे यहाँ खेतों में कुछ नहीं होता है, जिसके कुछ बो भी रखा है। तो बंदर देखो कितने बड़े बड़े हैं और बारिश के टाइम पे यहाँ ना सुअर रहता है, तो सुअर ना आज बिल्कुल तोड़ ताड़ देता है, बिल्कुल खेतों में कुछ भी नहीं रखता है। सुअर जैसे हम थोड़ा धान बड़ा होता है और जब उस पर बाली आती है ना तब सुअर एकदम से ऐसा करता है, सुअर उसका ना धान बिल्कुल भी नहीं रखता है खेत में। वैसे यहाँ खेत मैं तो ये सोचती हूँ घासें उगाना सही है, ये दोनों सही है कि या घासें उगे खेत में या नाजी ढंग से हो। पहले यहाँ नाज बहुत होता था, जब मतलब 5-10 साल पहले ना यहाँ नाज बहुत ज़्यादा होता था। तब बंदर नहीं थे, सुअर नहीं था, तब हमारी दाल भी बहुत अच्छी होती थी, नाज भी बहुत अच्छा, धान होता था और मंडवा होता था और दाल होती थी। तो हम मार्केट से ना दाल बिल्कुल कम ही लाते थे, हमारे इतने ज़्यादा खेत थे ना, हम दाल के भी मार्केट से लाते ही नहीं थे, हमेशा घर की दाल होती थी। पर जब से ये बंदर सुअर आया ना तब से खेतों में कुछ भी नहीं हो रहा है, खेत बंजर के बंजर पड़े हैं। नाज बो आप तो तब भी खेत बंजर रहते हैं, ना भी बो तो तब भी खेत बंजर रहते हैं। करे पर करे क्या दोस्तों, पहाड़ों में अब कुछ भी नहीं हो रहा है, सब सुअर बंदर खा रहे हैं।